नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कल 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर के दिन ये कल 8वां नवरात्रा है और कहीं कहीं पर अष्टमी पूजा होती है। कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है और कहीं कहीं पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो कल का दिन जो है वो अष्टमी का है, दुर्गा अष्टमी भी बोली जाती है। तो कल माता महागौरी की पूजा की जाती है। तो हम आपको भी माता गौरी की पूरी कथा बताएंगे और पूजा विधि बताएंगे। तो उसी तरीके से आपको पूजा करनी है, उसी तरीके से जिस तरीके से हम आपको बताते हैं उस तरीके से आप पूजा करनी है। तो माता बहुत ही जल्दी आपसे खुश होंगी और आपने जो फल मांगा है वो फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। हम लोग साल से साल जो अपने घरों में पूजा करते हैं ये वो माता महागौरी हैं, जो कि जिनका कल 8वां दिन है। तो इन्हीं की पूजा हम साल से साल अपने घर में करते हैं। तो कल इन्हीं का दिन है, माता महागौरी का। तो आइए अब हम इनकी कथा आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज सुनेंगे नवरात्र के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्र का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप श्वेत वर्ण का है। कई घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो माता महागौरी की पूजा आराधना करे, उसकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्याएं की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमान बना दिया। इस वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपना ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का जप बहुत ध्यान से करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। इसके बाद माता को धूप, दीप, फूल, फल,
रोली, अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ अष्टमी को। माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये थी माता महागौरी की कथा। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी और कथा कैसी लगी? तो जिस तरीके से पूजा विधि बताई है उसी तरीके से पूजा विधि करें, निश्चित ही आपको फल मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता दी जरूर लिख के भेजें। इतना तो सभी कर सकते हैं, माता के लिए जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।